क्या आपकी जन्मपत्री में पैसा रुकता नहीं है? आप बोलते कुछ हैं, लेकिन लोग उसको समझते कुछ और हैं। तो इसका सीधा कनेक्शन आपकी जन्मपत्री के सेकंड लॉर्ड से है। आपके पास पैसा आएगा या आपके जीवन में स्ट्रगल रहेगा पैसे के लिए? आपकी जो वाणी है, आपका जो बोलना है, वो आपको जीवन में और ऊपर उठाएगा या आपको और नीचे की ओर ले जाएगा? तो इसका सीधा कनेक्शन आपकी जन्मपत्री के सेकंड लॉर्ड से है, जिसको कि हम द्वितीयेश भी कहते हैं। जन्मपत्री का जो दूसरे भाव का स्वामी होता है, ये उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है, उसकी प्लेसमेंट जन्मपत्री में कैसी है। तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड लॉर्ड के इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। तो आप मुझे सबसे पहले कमेंट करके ये बताइए कि आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी यानी कि द्वितीयेश यानी कि सेकंड लॉर्ड आपकी जन्मपत्री के किस भाव में बैठा है। वीडियो के आखिर में आपको हर लग्न के लिए एक एक करके ये भी बताया जाएगा कि सेकंड लॉर्ड हर लग्न में कहाँ पर स्ट्रांग होता है, क्योंकि प्लेसमेंट तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूंगी और लास्ट में आपको वो स्ट्रांग कब होता है हर लग्न में वो भी बताया जाएगा। और ये सारे के सारे जितने भी फल आपको आज की वीडियो में बताए जाएंगे, ये सारे के सारे शास्त्रीय ग्रंथों पे आधारित हैं। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि जन्मपत्री का सेकंड लॉर्ड जब जन्मपत्री के पहले भाव में बैठता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। सेकंड लॉर्ड जब भी जन्मपत्री के पहले भाव में बैठेगा तो ये खुद में अपने आप में एक बहुत ही अच्छे धन योग का निर्माण कर देगा। एक स्ट्रांग धन योग ये होता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है वो खुद धन से जुड़ जाता है। अब आप देखिए, जो सेकंड हाउस के कारकत्व हैं, धन है, वाणी है, परिवार है, वो खुद उठ करके आपके पास आ गया है। तो जीवन में आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप परिवार के सपोर्ट से जो है पैसा कमाएंगे। यहाँ पे आपकी वाणी भी आपसे जुड़ जाएगी, आपका बोलना बहुत अच्छा होगा, आप सेल्फ मेड पर्सन होंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपका सेकंड लॉर्ड एक अच्छी स्थिति में होगा, क्योंकि एक बिल्कुल जनरल रिजल्ट है। अब ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं, और मॉडिफाई कब होंगे? जब सेकंड लॉर्ड जन्मपत्री के पहले भाव में बैठ करके कमजोर हो जाएगा और पाप प्रभाव में भी आ जाएगा। यानी कि पाप ग्रह उसको देख रहे होंगे, पाप ग्रहों से युद्ध होगा, तो जो रिजल्ट हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। तब यहाँ पे धन का व्यय हो जाएगा, परिवार में जो है आर्थिक समस्या हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी फैमिली के अंदर हो सकती है, आपका जो बोलना है वो काफी खराब हो सकता है। धन काफी स्ट्रगल के बाद आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि धन योग तो बना है तो धन तो आएगा, लेकिन फिर स्ट्रगल के बाद आएगा। तो यहाँ पे एक कन्या लग्न एक ऐसा लग्न होता है जिसमें जो सेकंड लॉर्ड होता है वो वीनस बनता है, शुक्र बनता है, और जब वो लग्न में बैठता है तो वो नीच का हो जाता है। नीच का हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पाप प्रभाव में आ रहा है फिर एक दिक्कत का एरिया हो जाता है। अब अगर हम मकर लग्न को देखें तो मकर लग्न में जो शनि है वो लग्नेश भी हैं और द्वितीयेश भी हैं। तो जब भी वो लग्न में बैठते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि स्वराशि के हो जाते हैं वहां पे भी। तो यहाँ पे जो धनयोग है वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अब मैं आपको फल दीपिका का बताती हूँ। फल दीपिका में क्या कहा गया है, बड़ा अच्छा बताया है उसमें। उसमें बोला गया है कि सेकंड लॉर्ड जब भी जन्मपत्री के पहले भाव में बैठे और शुभ प्रभाव में आ जाए, स्ट्रांग हो, शुभ प्रभाव में आ जाए और सेकंड हाउस पर भी शुभ प्रभाव हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो धनी तो होगा ही, उसके साथ ही उसका जो चेहरा मोहरा होगा वो भी देखने में काफी सुंदर होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जो उसके आंतरिक गुण होंगे वो बहुत ही सुंदर होंगे, और अपने इन्हीं गुणों के कारण वो विख्यात होगा। उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा समृद्धि होगी। यहाँ पे क्या कहा गया है शास्त्रीय ग्रंथों में, सेकंड लॉर्ड जब भी जन्मपत्री में काफी स्ट्रांग पोजीशन में होता है, एक्सॉल्टेड होता है, स्वराशि का होता है और अच्छे प्रभाव में होता है, तो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं ऐसा व्यक्ति परिवार पालक, विख्यात और परोपकारी होता है। तीन वर्ड हैं ये। परिवार पालक का सीधा सा अर्थ है कि वो अपनी फैमिली के पालन पोषण को बहुत अच्छी तरीके से करने में सक्षम होता है। परोपकारी होता है, दूसरों के लिए भी बहुत करता है, परोपकार की भावना होती है। और विख्यात, इन्हीं सब गुणों के कारण वो जीवन में विख्यात होता है। अब सेकंड लॉर्ड का जो दूसरा प्लेसमेंट है वो सेकंड हाउस में है, सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। एक बहुत ही स्ट्रांग धन योग बन गया है, क्योंकि द्वितीयेश अपने ही घर में है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो धन प्राप्ति के लिए एक अच्छा योग है। ऐसा जो जातक होगा वो अपने पारिवारिक मूल्यों को अपनाएगा, परिवार से बहुत जुड़ाव होगा उसका। इसके साथ ही उसको अपने परिवार से सपोर्ट भी पूरा मिलता है।
का बोलना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसे जातक का बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस अपने घर को सेव कर रहा है, वो संचित धन का है। आप जो धन कमाते हैं उसके बाद जो उसका संचय करते हैं, बैंक में इकट्ठा करते हैं पैसा, वो सेकंड हाउस से आता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी यहाँ पे। लेकिन ये एक जनरल रिजल्ट है, जैसे कि मैंने पहले भाव का भी बताया था। यहाँ पे जैसे ही सेकंड लॉर्ड पे अशुभ प्रभाव आएगा तो आप ये जान लीजिए कि सेकंड हाउस के जितने रिजल्ट हैं वो फिर चेंज हो जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा, आपकी फैमिली के अंदर, क्योंकि सेकंड हाउस आपके कुटुंब का भी है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। परिवार से आपको सपोर्ट कई बार नहीं मिलेगा। ये चीज़ें होंगी यहाँ पे। इसके अलावा क्या होगा, आपका जो बोलना है वो कई बार बहुत खराब हो जाएगा। आप बोलेंगे, गलत बात बोल देंगे कईयों को, फिर बाद में आपको पछतावा होगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, तो वो चीज़ भी आएगी वहाँ पे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो पैसा कमाएंगे, जो संचित धन है, उसका संचय कई बार नहीं कर पाएंगे। या तो इस रूप में आएगा, या आप जो पैसा कमाएंगे वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद कमाएंगे। पैसा तो कमाएंगे, क्योंकि सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। तो ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उस पे प्रभाव कैसा आ रहा है, उसी से आप रिजल्ट को डिसाइड करेंगे। अब हमारा अगला प्लेसमेंट है सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अगर आपकी जन्मपत्री का जो सेकंड लॉर्ड है वो आपकी जन्मपत्री के तीसरे भाव में बैठा है तो क्या होगा। तो जो सेकंड हाउस के कारकत्व हैं, आपका धन है, वाणी है, कुटुंब है, बाकी चीजें हैं, सब उठ करके आपकी जन्मपत्री के तीसरे भाव के अंदर चली गई, आपके प्रयत्नों से जुड़ गई, आपके भाई बहनों से जुड़ गई, या तीसरे हाउस की जो भी चीजें हैं उन सबसे इनका आपस में कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा जो जातक होगा वो भाग्य से ज्यादा जीवन में अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने प्रयत्नों के द्वारा धन को कमाएगा। सेल्फ मेड पर्सन होगा। ये एक अच्छा योग है, क्योंकि जो द्वितीयेश है, सेकंड लॉर्ड है, वो अपने से दूसरे भाव में गया है, और दूसरा भाव जो है धन का भाव होता है। ये अच्छा योग है। अब ऐसे में क्या होता है कि आपके जो भाई बहन हैं वो वेल्दी हो सकते हैं, आपके जो नेबर हैं वो वेल्दी हो सकते हैं, या आपके सबॉर्डिनेट हैं वो वेल्दी हो सकते हैं, या आपको अपने भाई बहनों के द्वारा जो धन होता है उससे सपोर्ट मिलेगा, या आप उनका धन के द्वारा सपोर्ट करेंगे। ये पूरे यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है इसमें से। कुछ भी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमें फिर यहाँ पे और प्रभाव भी देखने पड़ते हैं कि कैसे ग्रह देख रहे हैं। अगर मैलिफिक प्लैनेट यहाँ पे देख रहे होंगे या अशुभ ग्रह देख रहे होंगे जन्मपत्री के, तो यहाँ पे फिर उल्टा हो जाएगा। फिर भाई बहनों का आप धन से सपोर्ट नहीं करेंगे, भाई बहनों के द्वारा धन की, आपके धन की हानि हो सकती है। तो ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो जो तीसरा भाव होता है, ये मार्केटिंग का, कम्युनिकेशन का, कंसल्टेंसी का, टीचिंग, राइटिंग, ये जितनी चीज़ें हैं वो थर्ड हाउस से आती हैं। अब अगर आपका सेकंड लॉर्ड इस हाउस में बैठा है तो आप ये जान लीजिए, ये जितनी चीज़ें हैं, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग हो गया आपका, इसके अलावा आपकी जो राइटिंग वगैरह होती है, मीडिया होता है, इनसे धन अर्जन करने का बहुत ही बढ़िया योग है। आप जीवन में इन सब फील्ड से पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा योग बन गया है। इसके अलावा थर्ड हाउस छोटी-छोटी यात्राओं का होता है। अगर धन भाव का स्वामी यहाँ आके बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति छोटी-छोटी यात्राओं के द्वारा या जीवन में साहसिक कार्यों के द्वारा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके साहस का भी, करेज का होता है, साहसिक कार्यों के द्वारा भी धन कमाता है। जैसे आप देखते हैं कि जो लोग होते हैं ट्रैवलिंग के द्वारा बहुत पैसा कमाते हैं। आजकल लोग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, उसमें टूर गाइड वगैरह होते हैं, वो सब इसी में आ जाते हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब ये रिजल्ट एक जनरल रिजल्ट है बिल्कुल। अब यहाँ पे पाप प्रभाव आ रहा है, ये जन्म पत्री के किसी खराब भाव का स्वामी इसे देख रहा है, 6 8 12 का, तो ऐसे में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको आपके भाई बहनों के द्वारा धन हानि हो सकती है, आपके सबॉर्डिनेट के द्वारा ऑफिस में ही कोई आपके लिए गड्ढा खोद दे, आपको कोई दिक्कत आ जाए करियर में, या आपके जो नेबर हैं वो आपके लिए दिक्कत खड़ी करें और उससे आपका पैसा खर्च हो, ये चीजें हो सकती हैं। या आप जीवन में अत्यधिक प्रयत्न के बाद फिर धन कमाएंगे, अगर थर्ड हाउस में आपका सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो रहा है। तो देखिए, जो रिजल्ट होते हैं वो हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये लॉर्ड इस हाउस में बैठेगा तो एग्जैक्ट यही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हर किसी की जन्म पत्री में उस लॉर्ड के साथ कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा। अगर ग्रह नहीं बैठा होगा तो कोई ना कोई प्लैनेट उसे देख रहा होगा, या वो जो सेकंड लॉर्ड है वो आगे वर्गों में कमजोर हो सकता है या सुधर सकता है। तो रिजल्ट का चेंज हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है।
अब अगर आपका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में चले गया, ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जाता है। आपका धन उठ करके कहाँ चले गया, आपका जो घर होता है फोर्थ हाउस, आपका जो वाहन का हाउस है, आपके घर की जो सुख शांति है, आपकी जो माँ है उनके पास चला गया है, या आपको उनसे इस चीज की प्राप्ति हो सकती है। तो इनके कारकत्व आपस में जुड़ गए, सेकंड हाउस के फोर्थ हाउस के। तो सबसे पहले तो आपको जीवन में सपोर्ट मिलने का एक बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन ये है। आपको हमेशा जीवन में सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले तो अपनी मदर से मिलेगा। मदर से आपको जीवन में धन लाभ भी हो सकता है, घर मिल सकता है, या इस तरह की काफी और चीजें भी हो सकती हैं। और पैतृक संपत्ति के द्वारा धन अर्जन करने का भी ये एक अच्छा योग है। प्रॉपर्टी बनाने का ये एक बहुत ही स्ट्रांग योग यहाँ पे बन जाता है। आप अपना संचित धन कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? प्रॉपर्टी में। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करता है वो भूमि पे करता है, घर पे करता है, या कई बार वाहन वगैरह खरीद लेता है, वहां पे पैसा लगाता है। अब वो पैसा कमाएगा कैसा? पैसा कमाने का जरिया जो होता है कृषि के द्वारा, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, खेती होती है। तो कई बार लोग जो होते हैं इस चीज़ को अपना प्रोफ़ेशन यहाँ पे बना लेते हैं, खेती के द्वारा, भूमि के द्वारा। जैसे प्रॉपर्टी डीलर भी यहाँ पे आ जाते हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो सब कुछ फोर्थ हाउस से आता है, तो उसका धन से कनेक्शन हो रहा है, तो आप धन यहाँ से कमा सकते हैं इस तरीके से। और इस कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जनरली आपके घर का जो माहौल है वो काफ़ी पीसफुल रहता है। अब ये एक बिल्कुल जनरल रिज़ल्ट है, अब ये मॉडिफ़ाई भी हो सकता है। मॉडिफ़ाई कैसे होगा? जब इस सेकंड लॉर्ड पे जो फोर्थ हाउस में बैठा है पाप प्रभाव आ रहा है, तो सबसे पहले तो जो घर की जो शांति है वो अशांति में चेंज हो सकती है। आपको मानसिक अशांति रह सकती है। यहाँ पे धन व्यय होगा फिर आपका, क्योंकि फोर्थ हाउस में आके अफ्लिक्टेड हो रहा है। काफी प्रयत्नों के द्वारा आप जो है धन कमाएंगे, लेकिन कई बार आप धन का संचय नहीं कर पाएंगे। ये खराब योग में हो जाएगा। इस सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी जन्मपत्री में अगर सिक्स हाउस का भी रिलेशन कहीं से आ रहा है, या वर्गा चार्ट्स में भी आ रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट जो है इसी तरीके से चेंज हो जाते हैं, जैसा उस पर प्रभाव आएगा वो चेंज हो जाएंगे। तो मैंने अच्छे भी और बुरे भी दोनों रिजल्ट आपको शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार बता दिए। अब आपका सेकंड लॉर्ड अगर आपकी जन्मपत्री के पंचम भाव में चले गया तो क्या होगा? धन उठ करके आपके पांचवें भाव में चले गया, आपकी शिक्षा के भाव में चले गया, आपके बच्चों के भाव में चले गया, आपकी बुद्धिमत्ता के भाव में चले गया। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट हम इसको कहेंगे। आपके बच्चे क्या होंगे? वेल्दी होंगे। अगर बच्चों की जन्मपत्री में भी अच्छे योग बन रहे हैं तो आपकी जन्मपत्री उसको बिल्कुल कंफर्म कर देगी कि फ्यूचर में आपके बच्चे भी धनी होंगे, वेल्दी होंगे, क्योंकि धन कहाँ आ गया? बच्चों के पास आ गया। या बच्चे आपको धन से सपोर्ट करेंगे लाइफ में, ये भी एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा बच्चों के द्वारा। और ये जो सेकंड आपका फिफ्थ हाउस है, ये आपके लॉटरी का, और जो सट्टा लोग खेलते हैं, शेयर बाजार होता है वहां इन्वेस्ट करते हैं आप, ये उन सबका भी है। तो यहाँ से धन कमाएंगे आप। आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी इंटेलिजेंस है जो, उससे धन कमाएंगे, अपनी स्किल से धन कमाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी से आप धन कमाएंगे, एस्ट्रोलॉजी से, टीचिंग से, क्योंकि फिफ्थ हाउस इन सभी चीजों का है। और धन आ गया है वहां, धन शिक्षा के साथ आ गया है। तो ये जो आपकी नॉलेज होगी, आप उसके द्वारा भी धन अर्जित करने में सक्षम होंगे। ऐसा जो व्यक्ति होता है कई बार अगर इस पे शुभ प्रभाव आता है तो इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसके अंदर अपनी हॉबीज को धन अर्जित करने वाले योगों में बदलने की क्षमता होती है। वो अपनी हॉबीज से भी धन कमा लेता है। फिफ्थ हाउस आपकी प्लानिंग का है। आप जो प्लान करते हैं, आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग है, आप अपनी प्लानिंग के द्वारा धन कमा लेंगे। एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हम इसको कह सकते हैं, लेकिन तब तक कह सकते हैं जब तक इस पे अशुभ प्रभाव नहीं है। सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस और शुभ ग्रह देख रहा है तो और वृद्धि हो जाएगी। लेकिन सेकंड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस और उसको पाप ग्रह देख रहा है, जन्मपत्री के खराब भाव का स्वामी देख रहा है, या वहां बैठ गया है उसके साथ, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। फिर आपके बच्चे आपके धन का व्यय कर सकते हैं, या आपको बच्चों से कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। आपके धन की यहाँ पे हानि होगी। आप जितनी भी प्लानिंग करेंगे धन के लिए वो उल्टा पड़ते जाएगा। आप सट्टा में, लॉटरी में, जहां भी आप निवेश करेंगे आपको वहां पे धन हानि होगी। तो आपने बहुत सोच समझ के फिर इन्वेस्ट करना है। शुभ अशुभ प्रभाव को अवश्य देख लेना है। उसी हिसाब से आपने जीवन में आगे निर्णय लेना है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, कई बार आदमी के जो निर्णय होते हैं वो भी काफी गलत होते हैं धन को लेकर के।
वो सोचता कुछ और है कि मैं ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो ये डबल, ट्रिपल या इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन उसकी प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो इतना फ़र्क आ जाता है रिज़ल्ट मॉडिफ़ाई होते ही। अब हमारा जो अगला योग है वो है सेकंड लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। जब जन्म पत्री का द्वितीय जन्म पत्री के छठे भाव में जाता है तो क्या होता है? अब आप देखिए, आपका जो धन उठ है वो उठ करके सिक्स्थ हाउस के कारकत्वों से जुड़ गया है। और सिक्स्थ हाउस के कारकत्व क्या क्या होते हैं? ये एक सेवा का भाव है, ये मेडिकल का हाउस है, ये स्पोर्ट्स का है, ये सेना का है, ये जो जानवर होते हैं आप पालते हैं घर में उनका हाउस है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, तो इन सब से ये जुड़ जाता है। अब कैसे रिजल्ट देगा वो मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो सिक्स्थ हाउस होता है वो जन्मपत्री का एक उपचय भाव है। उपचय यानी कि वृद्धि का भाव है, और यहाँ पे जब भी कोई लॉर्ड आता है तो उसकी वृद्धि ही होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जन्मपत्री के जो अर्थ त्रिकोण हैं 2, 6, 10 भाव, उनमें से एक अर्थ त्रिकोण छठा भाव है। तो सेकंड लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में जाना खराब नहीं माना जाता है। तब तक खराब नहीं माना जाएगा जब तक वो अशुभ प्रभाव में नहीं है। तब ऐसे में क्या होगा? जब वो एक अच्छी स्थिति में है तब आप पैसा जो कमाएंगे मेडिकल के फील्ड से कमा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल आता है। स्पोर्ट्स से कमा सकते हैं आप पैसा, या आप सेना के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, या कई लोग जो है जानवरों को पालते हैं, उस तरीके से भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो छठा भाव होता है वो लॉ का भी होता है। जो आपका कोर्ट केस वगैरह होता है वो यहीं से आता है, तो छठा भाव हमें लेना पड़ता है, तो आप इसके द्वारा धन अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई हाउस होता है, उसके कोई ना कोई अच्छे कारकत्व भी होते हैं, तो यहाँ सबसे आप धन अर्जित आराम से कर सकते हैं। लेकिन 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 अगर यहाँ पे सेकंड लॉर्ड आ गया है और उस पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, खराब हाउसेस के स्वामी उसको देख रहे हैं या वहां आ गए हैं, तो फिर पीड़ा आ गई। तो पीड़ा उस पे आ गई, तो अब आपके धन पे पीड़ा है, आपके धन को पीड़ा मिल रही है, तो पीड़ा किससे मिलेगी फिर आपको? फिर जो सिक्स हाउस के खराब कारकत्व हैं उनसे भी पीड़ा मिल सकती है। आपका रोग पे पैसा खर्च हो सकता है। जो आपका संचित धन है वो आपके रोगों पे व्यय होगा, आप बीमार पड़ गए हैं, या आपके शत्रु उसका नाश करेंगे। कोई कोर्ट केस कर दिया तो आपका संचित धन वहां जा रहा है। आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपके घर में चोरी हो सकती है, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। फिर ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा एक चीज और होती है, और वो ये है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्वयं विश्वासघात के द्वारा, चीटिंग के द्वारा, अनैतिक कार्यों के द्वारा धन अर्जित कर सकता है। तो ये फ़र्क हो जाता है उस पे कैसे प्रभाव आ रहे हैं। अच्छे प्रभाव आएँगे तो जो डॉक्टर वग़ैरह होते हैं उनके कॉम्बिनेशन में सिक्स्थ हाउस हमेशा लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिक्स्थ हाउस से खराब चीज़ें ही आती हैं। डॉक्टर हो गए, लॉ का प्रोफ़ेशन हो गया, आर्मी वग़ैरह जो हो गई, वो सारी चीज़ें सिक्स्थ हाउस से ही आती हैं। स्पोर्ट्स वग़ैरह जो लोग खेलते हैं, तो अब ये आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आप कहाँ से पैसा कमाएँगे? इसके लिए तो फिर आपको जन्म पत्री के बाकी योग भी देखने पड़ेंगे, बाकी हाउसेस पे कैसा इन्फ्लुएंस आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। अब जो सेकंड लॉर्ड है वो आकर के 7वें भाव में बैठ गया। यानी कि सेकंड हाउस के जितने कारकत्व हैं वो आकर के सप्तम भाव के अंदर आ गए। धन आ गया सप्तम भाव के अंदर, आपका परिवार आ गया, आपकी वाणी आ गई, या बाकी जितनी चीजें हैं वो सप्तम भाव में आ गई। आप अपनी शादी के बाद और अच्छा धन कमाएंगे, आपके धन में वृद्धि होगी, आपका स्पाउस आपके लिए लकी हो सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो नौकरी से ज्यादा बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि धन उठ करके बिजनेस के हाउस में आ गया है। बिजनेस के द्वारा आप धन कमाएंगे, पब्लिक डीलिंग के द्वारा आप धन कमाएंगे। आपको अपने स्पाउस से एक जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा, आपकी जो पत्नी है या आपके जो पति हैं वो वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, अगर ये अशुभ प्रभाव यहाँ पे आ रहा है तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में कई बार, क्योंकि आपका जो सेकंड हाउस है आपकी वाणी भी है, आप अपनी वाणी के द्वारा अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं। रिश्तों में दरार आ सकती है, क्योंकि वाणी का संबंध स्पाउस से जुड़ गया है और उस पर अशुभ प्रभाव है। आपका आपके पार्टनर के साथ, या लाइफ पार्टनर भी हो सकता है या आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, उसके साथ आपका डिस्प्यूट रहेगा धन को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है। ये चीज यहाँ पे आ सकती है। अगर शुभ प्रभाव होगा तो ऐसे में आपकी शादी में आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अशुभ प्रभाव होगा तो यहाँ पे फिर डिस्प्यूट वाली चीज आ जाएगी धन को लेकर के, आपको और आपके पार्टनर के बीच में। आपका बिजनेस पार्टनर आपको चीट कर सकता है।
ये चीज़ भी यहाँ पे फिर पॉसिबल है। तो ये सब निर्भर करेगा आपके शुभ और अशुभ प्रभाव पे। अगर 7th हाउस में आकर के अच्छे योगों में है और अच्छे प्रभाव में है, उसको बचाने वाले प्लैनेट भी वहाँ पे हैं, तो फिर ये आपको 7th हाउस के सारे अच्छे रिज़ल्ट दे देगा। अब अगर आपका सेकंड लॉर्ड जाकर के अष्टम भाव में चले गया है, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें कि ये प्लेसमेंट आपको लाभ भी दे देता है। तो उसको अभी हम जानेंगे। अब क्या है, आपके सेकंड हाउस के जितने भी कारकत्व हैं वो उठ करके अष्टम भाव के अंदर चले गए हैं। अष्टम भाव आपका क्या है? अष्टम भाव आपका एक ऐसा गड्ढा है जिसके बारे में ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। अष्टम भाव एक रहस्य है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। अष्टम भाव जो होता है वो जीवन में अचानक घटने वाली जो घटनाएं हैं वो यहीं से आती हैं। तो यहाँ पे आपका एक जो प्रमुख योग बनता है वो ये बनता है कि आपको अचानक धन लाभ और अचानक धन हानि, इसका योग बन जाता है। किसी की जन्म पत्री में तो ये दोनों योग साथ साथ फलते हैं कि उसको अचानक धन लाभ भी होता है, अचानक धन हानि भी होती है। किसी के उसमें सिर्फ एक फलता है, अचानक धन लाभ हो जाता है जीवन में, या अचानक धन हानि हो जाती है। तो ये उसकी जो पर्सनल कुंडली है, अब उसकी जन्म पत्री में कैसे योग है उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल रिजल्ट है। दूसरा, सेकंड लॉर्ड अगर अष्टम भाव में गया है तो इनहेरिटेंस मिलने का, जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसको मिलने का एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। लेकिन सेकंड लॉर्ड शुभ प्रभाव में होना चाहिए, या कोई योग वगैरह वो बनाए वहां पे। अशुभ प्रभाव में भी आ रहा है लेकिन योग बनाए तो भी आपको डिफिकल्टी के साथ ही सही है, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन अष्टम भाव में है और छठे का 12वें का वहां पे प्रभाव आ रहा है, तो ऐसे में पैतृक संपत्ति का लॉस सीधे सीधे आ जाता है, आप इनहेरिटेंस को खो देंगे। अब आपका जो सेकंड हाउस है वो अष्टम के अंदर आया है, तो धन अर्जित आप करेंगे इन चीजों से। किससे करेंगे आप अपने हिडन टैलेंट के अंदर जो आपकी छिपी हुई प्रतिभा है उसके द्वारा धन अर्जित कर सकते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड एक अच्छी पोजीशन में है तो आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, या आप अपने फील्ड में बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, उसके द्वारा आप धन कमा सकते हैं। ऑकल्ट साइंस हो गई, प्राचीन विद्याएं हो गई, ये सारी की सारी चीजें अष्टम भाव से आती हैं। और सेकंड लॉर्ड जब यहाँ बैठेगा, धन योग में होगा या राजयोग में होगा, तो आप इन सब चीजों से धन अर्जित भी कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर टाइम सेकंड लॉर्ड अगर यहाँ जाके एफ्लिक्टेड है तो वो खराब रिजल्ट ही ज्यादा देता है। अब यहाँ पे सेकंड लॉर्ड आ गया है, खराब प्रभाव में है, तो आपकी फैमिली के अंदर भी कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, हिडन इश्यूज आ सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स फैमिली में चल सकते हैं। आपका जो धन है वो फिर असाध्य रोगों पे खर्च होगा। असाध्य रोग जो बहुत ही लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं वो हमेशा अष्टम भाव से आती हैं। तो धन अगर यहाँ आके एफ्लिक्टेड हो रहा है तो आपका धन वहां पे भी खर्च हो सकता है। तब खर्च होगा जब आपकी जन्म पत्री में बीमार पड़ने के योग होंगे, तो अन्य योग भी यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। तो अष्टम भाव में सेकंड लॉर्ड का जाना कोई मैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं कहूंगी, जब तक कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। अब अगली प्लेसमेंट है सेकंड लॉर्ड की, सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस। तो सेकंड हाउस उठ करके भाग्य के भाव में चले गया, धर्म के भाव में चले गया, गुरु के भाव में चले गया, आपके पिता के भाव में चले गया। तो यहाँ पे काफी फल इसके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो फैमिली है वो एक स्पिरिचुअल फैमिली हो सकती है, रिलीजियस फैमिली हो सकती है। आप जीवन में यहाँ पे फिर अपने भाग्य के द्वारा धन अर्जित करेंगे, आपका भाग्य बहुत साथ देगा। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे अच्छे रिजल्ट, ये तभी होंगे जब सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस और अच्छी कंडीशन में होगा। तो पहले अच्छे रिजल्ट जानते हैं। तो आपको आपके पिता के द्वारा, आपके एल्डर्स के द्वारा, आपके गुरुओं के द्वारा एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है अच्छा, या आप उनका फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। आप धार्मिक कार्यों पे खर्चा करेंगे, या आप धार्मिक कार्यों के द्वारा धन अपना संचय करेंगे, धन कमाएंगे। इनमें से कोई भी चीज यहाँ पे हो सकती है। 9th हाउस जो होता है आपका, ये फॉरेन से भी इसका कनेक्शन होता है, तो फॉरेन कनेक्शन से आप पैसे कमा सकते हैं, यहाँ पे टीचिंग से कमा सकते हैं, कंसल्टेंसी से आप पैसे कमा सकते हैं। तो जो जो 9th हाउस के कारकत्व होंगे वहां से आप धन अर्जन कर सकते हैं। आप अपने संचित धन को अपनी हायर एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, ये चीज भी यहाँ पे आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर ये सेकंड लॉर्ड यहाँ पे एफ्लिक्टेड होगा तो आप ये जान लीजिए, फिर ये जो रिजल्ट बताए हैं ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। भाग्य से आपको जो मिलेगा वो बड़ी कठिनाई के साथ चीजें मिलेंगी फिर आपको।
फिर यहाँ पे आपके पिता के लिए भी कठिनाई हो जाएगी क्योंकि 9th हाउस में एक अशुभ प्रभाव आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बृहत्पराशर होरा शास्त्र में बहुत अच्छी कही गई है, जो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें लिखा गया है सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस, तो ऐसा व्यक्ति उद्योगी होता है। उद्योगी लिखा है सिर्फ, उद्योगी का मतलब होता है बिजनेसमैन, व्यापार करने वाला। ये एक शब्द उन्होंने बोला है। तो अगर जन्मपत्री के जो और हाउसेस होते हैं बिजनेस को सपोर्ट करने वाले, वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस आपको एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना देगा। क्योंकि ये बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि उद्योगी होता है, सेल्फ मेड पर्सन होता है, अपने बिजनेस को खुद से खड़ा कर लेता है। क्योंकि सेकंड लॉर्ड का 9th हाउस में जाना अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग धन योग है। ये दोनों धन के जो होता है, एक धन का भाव है और एक लक्ष्मी स्थान है। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो एक स्ट्रांग धन योग का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। और उन्होंने एक चीज और बोली है पाराशर ऋषि ने कि ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका द्वितीयेश नवम भाव में जाता है, वो बाल्यावस्था में तो दुखी होता है लेकिन बाद में सुखी होता है। यानी कि बचपन में दुख मिलता है, आगे जाके सुख मिल जाता है। और ये तब होगा जब सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में अशुभ प्रभाव में होगा, क्योंकि वो आपके जीवन के जो प्रारंभिक जीवन है उसको दर्शाता है। तो प्रारंभिक जीवन में पहले आपकी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन बाद में भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब अगर सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में जाकर के बैठ गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट कहा जाएगा करियर के लिए। अगर आप किसी की जन्म पत्री को करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और सेकंड लॉर्ड इन 10th हाउस है, तो ये बहुत ही बढ़िया, वो करियर में एक सपोर्ट करने का एक बहुत ही तगड़ा योग है। क्योंकि आपकी जो वेल्थ है, आपका धन है, वो कहाँ है? वो 10th हाउस में है। 10th हाउस जो होता है फेम का हाउस है, रेस्पेक्ट का हाउस है, स्टेटस का हाउस है। तो आपको जीवन में आपके धन का संबंध इनसे जुड़ गया। अब ऐसा जो व्यक्ति होता है जीवन में, ज़्यादातर देखने में आता है कि उसका एक अच्छा स्टेटस होता है समाज में, एक उसकी रेस्पेक्ट होती है, उसकी जो होती है एक यश उसको जीवन में प्राप्त होता है, फेम उसको प्राप्त होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा योग कहा गया है शास्त्रीय ग्रंथों में। सेकंड लॉर्ड का दशम भाव में बैठना, इसके खराब रिजल्ट नहीं बताए गए हैं वहाँ पे। खराब अगर होते भी हैं तो एक दो होते हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो करियर में ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कई बार ऐसे लोग अपनी फैमिली के सपोर्ट से करियर में बहुत ग्रोथ कर जाते हैं, अपनी वाणी के दम पे करियर में ग्रोथ कर जाते हैं। उनका बोलना इतना प्रभावशाली होता है, वो अपने बॉस को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब भी द्वितीय जो है दशम भाव में जाएगा, तो सीधी सी बात है कि आप अपने करियर के द्वारा बहुत धन अर्जन करेंगे। आपकी जो नॉलेज है उसकी बहुत ही वैल्यू होगी लोगों की नज़रों में। अब ये सेकंड लॉर्ड जब यहाँ पे 10th हाउस में गया है, तो एक संभावना और बनती है, वो बनती है कि आप अपनी फैमिली का बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में है, अगर एफ्लिक्टेड हो रहा है, मतलब जैसे बुरे भाव के स्वामियों से वो दृष्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे करियर तो आपका ठीक चलेगा, लेकिन उसमें अप्स और डाउन्स बहुत रहेंगे। उतार चढ़ाव जिन्हें हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, धन की हानि भी आपको होती रहेगी। आप धन तो कमाएंगे, लेकिन आपको धन की हानि भी साथ साथ होती रहेगी। अब सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एक बहुत ही तगड़ा धन योग बन जाता है। द्वितीय जाकर के लाभ के भाव में बैठ गया है, धन जाकर के लाभ के भाव में बैठ गया है, फैमिली लाभ के भाव में बैठ गई है, वाणी लाभ के भाव में बैठ गई है। तो आपको जीवन में धन का लाभ बना रहेगा अगर ये शुभ प्रभाव यहाँ पे है। सिर्फ सेकंड लॉर्ड के बैठने से ही नहीं है ये, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ। और अगर शुभ प्रभाव में है, अगर उस पर कोई प्रभाव नहीं है तो भी अच्छा है, क्योंकि वो अपने आप में एक धन योग बन गया है। अब आपके बड़े भाई बहन यहाँ से आते हैं, तो बड़े भाई बहन से आपको जीवन में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, या आप उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको आपके दोस्तों का भी एक अच्छा सपोर्ट जीवन में मिलेगा। आपकी जो डिज़ायर्स हैं लाइफ में, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी आपकी। अब यहाँ पे सेकंड लॉर्ड आ गया है और बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं पीड़ा आ गई है, उस पे पीड़ित हो रहा है। तो जीवन में आपको जो इनकम है आपकी, वो इर्रेगुलर हो जाएगी। यहाँ पे गलत दोस्तों की संगत करने के कारण आपको जीवन में नुकसान हो सकता है। आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, आपके डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर पाप प्रभाव आ गया है, या बहुत ही स्ट्रगल के बाद आपको ये चीजें मिलेंगी। अगर अच्छी पोजीशन में होगा तो आपको आराम से हर चीज मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर भी पारशर ऋषि ने, जो मैंने आपको पहले अभी एक कॉम्बिनेशन बताया था, उद्योगी यहाँ पे भी बोला है।
सेकंड लॉर्ड इन 9th हाउस एंड सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, दोनों में उन्होंने बोला है ऐसा व्यक्ति उद्योगी होता है, यानी कि बिजनेसमैन होता है। तो अगर बिजनेसमैन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा योग है, उसके करियर को सपोर्ट करने वाला एक अच्छा योग है। अब सेकंड लॉर्ड आपका द्वादश भाव में चले गया है, व्यय के भाव में चले गया है, धन उठ करके व्यय के भाव में चले गया। तो वैसे तो हम इसको बिल्कुल भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि ये प्लेसमेंट कभी कभार अच्छे रिजल्ट देता है, और वो ये है कि सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में है। पहली चीज तो है कि स्ट्रांग हो गया है। दूसरा कि कोई शुभ ग्रह भी उस पर दृष्टि दे रहा है, जैसे जुपिटर ने उसको देख लिया है, ये जुपिटर साथ में आ गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका धन जो व्यय भी होगा वो गलत चीजों पे नहीं होगा, फिर आप धन जो है धार्मिक क्रियाकलापों पे खर्च करेंगे, आप गुप्त रूप से दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, कॉम्बिनेशन बन जाता है चैरिटी का। आपका पैसा सही चीजों पे खर्च होगा, व्यय तो होगा क्योंकि धन जो है व्यय के भाव में गया है। अब यही सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में गया है बेचारा, और कमजोर भी है, और पाप ग्रह भी उसको पीड़ित कर रहे हैं, फिर क्या होगा? धन तो खर्च होगा, लेकिन फिर बेकार की चीजों पे होगा। हॉस्पिटल पे धन खर्च होगा आपका, इसके अलावा आपका पैसा, जैसे कोई बीमारी चल रही है तो उसके इलाज पे पैसा खर्च होगा, और कई बार आपके गलत निर्णयों के कारण जो है आपका पैसा भी डूब सकता है। तो इसको हम एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे। अब सेकंड लॉर्ड आपका 12th हाउस में है और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई राजयोग या धन योग में वो सम्मिलित हो गया है या शुभ प्रभाव में आ गया है, तो ऐसे में आप या तो विदेश से भी धन अर्जित कर सकते हैं, विदेशी कोई आपका कनेक्शन हो, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है कोई आपका, या आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो आपका जो धन जो आप अर्जित करेंगे तो फिर उस माध्यम से अर्जित करेंगे आप। तो यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि प्रभाव कैसा आ रहा है। शुभ प्रभाव होगा तो अच्छे रिज़ल्ट भी देगा, लेकिन अशुभ प्रभाव होगा तो व्यय होगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से किसी भी भावेश का किसी अन्य भाव में जाना जो होता है उसके रिज़ल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलग-अलग लग्नों की, और उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मेष लग्न की, कि मेष लग्न में जो सेकंड हाउस का जो आपका स्वामी होता है वो कब स्ट्रांग होता है। तो ये मैंने आपके लिए लिख करके रखा हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हर लग्न, कोई भी लग्न हो, उसमें सेकंड लॉर्ड का दूसरे में जाना और 11वें में जाना, ये तो वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो एक धन योग बन जाता है। इसके अलावा मेष लग्न में जो है, अगर आपका सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में जा रहा है तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। प्लेसमेंट तो अच्छी है ही क्योंकि केंद्र में है, लेकिन वो स्ट्रांग भी माना जाएगा। अगर आपका वृष लग्न है तो ऐसे में अगर आपका सेकंड लॉर्ड आपके पंचम भाव में गया है तो ये काफी अच्छा माना जाएगा। दशम भाव में भी अच्छा माना जाएगा। मेष लग्न में भी दशम भाव में जाना अच्छा ही माना जाएगा। अब अगर मिथुन लग्न है आपका तो मिथुन लग्न में दूसरा और 11वां तो लेना ही है, उसके अलावा 7वें और 10वें भाव में आपके सेकंड लॉर्ड का जाना अच्छा माना जाएगा। अब अगर आपका कर्क लग्न है तो दूसरा 11वें के साथ-साथ 10वें भाव में जाना, 5वें भाव में जाना और 9वें भाव में जाना भी बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। मतलब ये जो प्लेसमेंट मैं बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसके अलावा जो बची हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाना खराब है, लेकिन ये बेस्ट है। अब अगर आपका सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न में दूसरे और 11वें को तो लेना ही है, साथ में 9वें और 10वें भाव में जाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगर हम कन्या लग्न की बात करें, तो कन्या लग्न में भी द्वितीयेश का दूसरे और 11वें भाव में बैठना अच्छा होता है क्योंकि एक स्ट्रांग धनयोग बन जाता है। इसके अलावा अगर सेकंड लॉर्ड 5वें भाव में बैठा है या 7वें भाव में बैठा है तो वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है। उसकी प्लेसमेंट तो अच्छी है ही है, साथ ही वो बली भी है, स्ट्रांग है। तुला लग्न में अगर हम देखें तो जो सेकंड लॉर्ड होता है वो आपका मंगल बन जाता है। अगर वो दूसरे या 11वें भाव में है तो वो एक अच्छी पोजीशन है, वो स्ट्रांग है। लेकिन इसके अलावा अगर मंगल यहाँ पे चौथे या 7वें भाव में बैठता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो वृश्चिक लग्न में भी आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो गुरु बन जाता है, जो कि दूसरे और 11वें भाव में तो अच्छा ही है, उसके अलावा 5वें, 9वें और 10वें भाव में भी बहुत अच्छा माना जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। धनु लग्न की अगर हम बात करें तो धनु लग्न में भी आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो शनि बन जाएगा। तो दूसरे और 11वें में तो अच्छा होगा क्योंकि धन योग बन रहा है, उसके अलावा अगर वो 10वें भाव में बैठता है तो काफी स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न में आपका जो द्वितीयेश है वो शनि ही बन जाता है। दूसरे 11वें भाव में अच्छा होगा, उसके अलावा 5वें और 10वें भाव में भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में होगा।
कुंभ लग्न की अगर हम बात करें तो कुंभ लग्न में आपका जो दूसरे भाव का स्वामी है वो गुरु बनता है, जो कि दूसरे और 11वें भाव में तो अच्छा है, उसके अलावा छठे और 7वें भाव में भी अच्छा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे छठा भाव लिया है। छठे भाव में जो गुरु होता है कुंभ लग्न में वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, और ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक तो वो एग्जॉल्टेड हो रहा है, दूसरा वहां से वो अपने हाउस को देख करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। ये चीज भी आप नोटिस करिएगा। तो जो अमिताभ बच्चन है उनकी जन्मपत्री में यही योग है। उनका जो सेकंड लॉर्ड है वो 6th हाउस में है, जो कि उनका 11th लॉर्ड भी है, और वो वहां पे एग्जॉल्टेड है और अपने हाउस को देखता है। तो ये बहुत ज़्यादा धन आपको दे देता है, एक तो गुरु क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ॉल्टेड हो जाता है। उसके बाद अगर हम मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न में दूसरा और 11वां भाव तो है ही है, उसके अलावा जो वो स्ट्रांग होता है 9वें और 10वें भाव में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो मंगल बन जाता है, जो 9वें या 10वें भाव में बैठेगा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सभी लग्नों में मैंने आपको बता दिया कि सेकंड लॉर्ड आपका स्ट्रॉन्ग कब होता है और उसकी प्लेसमेंट अच्छी कब होती है। वो पूरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया, 1 से लेके 12 भाव तक उसकी प्लेसमेंट कैसे कैसे अच्छी होती है और कहाँ कहाँ पे उसकी बुरी होती है। तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम दूसरे भाव के स्वामी पे बात करेंगे, और इन सबको आप अपनी जन्मपत्री पे लगा के देखिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपका सेकंड लॉर्ड किस हाउस में है, आपको कैसे रिजल्ट मिले, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।